Good morning, students. Okay, so today we will study about motion. Okay, so the first chapter is motion, and today we will study about velocity time graph. It means, in short, we can say VT graph. Okay, so the first graph we will plot for uniform motion. Okay, VT graph for uniform motion. So what is uniform motion? Okay, so first of all we will plot graph. This is for x-axis, this is time for x-axis, and this is y-axis for velocity. Okay, it means VT graph for uniform motions in the sense we have to take constant velocity. Okay, constant velocity को हम लेंगे. Okay, जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा ना उसमें आपको कांस्टेंट वेलोसिटी में ग्राफ बनाना है. ओके, अब ये देखो, ये जो आपका t1 टाइम है. ओके, t1 टाइम है, देन इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, राइट. एंड जो t2 टाइम है उसमें v2 हो गई इंक्रीज होके, बट इंक्रीज तो होगी t1 में v1, t2 टाइम में v2 हमें ऑब्टेन होगी. बट जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ना, सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन हो रही है, बट जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. ओके, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. स्ट्रेट लाइन मिलेगी बट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑब्टेन होगी. ओके, सो कांस्टेंट वेलोसिटी लेना है. v1 t1, v2 t2 जब हमें दिए होते हैं, सो वी कैन फाइंड हेयर एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, वेलोसिटी. सो v2 minus v1 upon t2 minus t1. So here we know constant velocity for v2 minus v1 is equal to 0. Then a is equal to 0 upon t2 minus t1. It means value of a will be 0. Final. Okay. Second graph is VT graph for uniformly acceleration motion. Okay. So what is uniformly accelerated motion? It means the time will be increased, so velocity will be increased. Okay, it means जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो सेम टाइम में वेलोसिटी भी उतनी ही इंक्रीज होनी है. ओके, अब ये देखो, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, so this is v1, this is t1, this is v1, and this is t2. Understand? Okay, let's see. So x axis for time, y axis for velocity. Okay, so first of all the object is t1. Okay, at time t1. So object t1 टाइम में जो चला है. ओके, t1 टाइम में क्या वेलोसिटी इसकी v1 है. ओके, t2 टाइम में वेलोसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी. ओके, इट मीन्स जितना टाइम लिया वेलोसिटी उतनी में मिली है. ओके, तो टाइम को और इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी हमें उतनी ही गेन हुई है. ओके, जितना टाइम इंटरवल होगा वेलोसिटी भी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी. यही मतलब होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का. सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होनी है. अंडरस्टैंड? एंड वी विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ. जो लाइन है हमें ग्राफ में वो स्ट्रेट मिलती है. ओके, इस टाइप से. अंडरस्टैंड? इस लाइन को मैंने इंक्रीज किया जैसे, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज कॉल्ड सी. दिस इज v1 v2, दिस इज t1 t2. ओके, so here we can find acceleration. A is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1. Okay, this is the graph for uniformly accelerated motion. And वही है जो मैंने आपको बताया. In uniformly accelerated motion there will be a equal increase in velocity in equal interval of time. इक्वल इंटरवल टाइम में आपका वेलोसिटी भी इक्वल ही इंक्रीज होनी है. ओके, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी. बॉडी में मोशन जो भी हो रहा हो. ओके, एंड द थर्ड ग्राफ इज वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली, and now we will study non-uniformly.
नॉन यूनिफॉर्मली मीन्स यूनिफॉर्मली से समझ आ रहा था जो ग्राफ हमें मिलता है ना, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड इन नॉन यूनिफॉर्मली स्टेट मोशन ग्राफ स्ट्रेट ना होके हमें जिगजैग मोशन में मिलेगा. इट मीन्स इट इज इन शेप, कर्व शेप. ओके, कर्व शेप में मिलता है हमें. ओके, स्ट्रेट ना मिलके कर्व शेप में. तो कैसे बनाएंगे हम, ये देखो. दिस इज फॉर y एक्सिस v, दिस इज t फॉर x एक्सिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने टाइम t1, पहले ये मान लो, सपोज करो ये ओरिजिन से टाइम t1, टेकिंग टाइम t1 है. ओके, t1 टाइम में चला है तो वेलोसिटी v1 है इसकी. ओके, एंड देन t2 टाइम जब चला तो वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, t3 टाइम में वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई. ओके, तो इस टाइप का इसमें ग्राफ प्लॉट होता है ना, कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट ना मिलके हमें इस टाइप का जिगजैग मिलता है. देखो, पहले इससे मैंने इसको ज्वाइन किया, देन इस पॉइंट से इसको, तो फिर इसको. तो ये देख रहे हो ग्राफ स्ट्रेट नहीं है ना, जिगजैग टाइप की लाइन मिली है हमें, है ना, कर्व शेप में बोल सकते हैं हम. सो नॉन यूनिफॉर्मली में हमेशा हमें कोई भी ग्राफ हो स्ट्रेट ना मिलके इस टाइप से कर्व शेप में मिलता है. राइट. सो अच्छा, ये जो एरिया है आपका, एक्सलेटेड मोशन की बात कर रहे थे हम. राइट. एक्सलेटेड मोशन का मतलब यही अपोजिट हो जाएगा इसके, है ना, जो मैंने आपको यहाँ बताया. मीन्स टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल होगा, टाइम इंटरवल हमें इक्वल लेना है हर टाइप में. जितना इसमें लिया है उतना ही गैप इसमें लेना है, बट जो वेलोसिटी है वो आपकी सेम नहीं रहेगी. ओके, टाइम इंटरवल सेम है बट वेलोसिटी आपकी सेम नहीं रहेगी. इस वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट ना मिलके कर्व शेप में हमें मिलेगा. ओके, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी. सो इस एरिया से हम वी कैन फाइंड a1 एक्सीलरेशन, वी कैन, एंड इन दिस एरिया we can find from here a2, and from this area we can find a3. okay, so now we will find formula. एक्चुअली क्या है, t2 एंड v2 को हम कॉमन लेते हैं. ओके, तो इसमें t2 माइनस t1 करेंगे एंड t2 में से ही t3 को माइनस करेंगे. ओके, ऐसे ही हम वेलोसिटी में करेंगे, बट v2 माइनस v1 करेंगे और v3 माइनस v2 हम नहीं कर सकते. मैंने बताया v2 को कॉमन लेना है तो v2 में से ही v3 को माइनस करना था, बट मैंने यहाँ v3 माइनस v2 ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लगाया. ओके, अब हम एक्सक्लेशन फाइंड करते हैं. तो क्या फॉर्मूला होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. राइट. सो v2 माइनस v1 ये जो है इसमें t2 माइनस t1 इसका डिवाइड लगाया मैंने, बट v3 माइनस v2 में जब हम लेंगे, कोई भी टाइम ले लीजिए, t3 माइनस t2, या मैं कह रही हूँ t2 माइनस t3 भी ले लीजिए, होना तो नॉट इक्वल ही है, बिकॉज यही गलत है आपका, v3 माइनस v2 माइनस v1 होना था. ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने आपको इस टाइप से लिख के बताया, ये भी नॉट इक्वल टू होगा. मतलब ये आपको इसको मान सकते हैं आप, जब ये नॉट इक्वल टू है तो a1 और a2 भी इक्वल नहीं हो सकते. ओके, सो ये आपके 3 ग्राफ्स हो गए. ओके, एंड जो नेक्स्ट 2 ग्राफ्स हैं आई विल डिस्कस अबाउट that in next video. Okay, thank you.